दरोगा कहाँ भैया, कहाँ इतना सरपट कहाँ भागे जा रहे हो? रोमन रेंज रसल फलूदा में अपनी जीत का झंडा गाड़ने जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊंगा। मगर दरोगा बाजार में तो माहौल तुम्हारे खिलाफ चल रहा है, तुम कैसे जीत का दावा कर सकते हो? वो रोमन रेंज ऐसे कि हमेशा मैं ही बकरा नहीं बनूंगा। दरोगा तुम्हारी बात अपनी जगह सही है, मगर तुम्हारे चैंपियन बनने का चांस बहुत ही कम है। रोमन रेंज अगर ऐसा हुआ तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। दरोगा जमाने से तो तुम्हारे साथ बुरा हो ही रहा है, एक बार और हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। रोमन रेंज अगर इस बार ऐसा हो गया तो मैं लायरा वल्कारिया या फिर जूलिया को लेके भाग भुग जाऊंगा। अरे खूंटा तू यहाँ कैसे रे? बस अपने बड़े भाई का इंतजार कर रहा था। लोटन तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं तो तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि दरोगा के खिलाफ इस जंग में तुम भी हमारा साथ दो। लेकिन इससे मेरा क्या फायदा होगा खूंटा? लोटन, बड़े भाई होकर छोटे भाई से फायदे की बात करना ये कहाँ की इंसानियत है? लोटन अपना देखो भैया, अपना छोटे भाई को पढ़ा लिखा के इंस्पेक्टर बनाओगे तो एक दिन वही तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाएगा। ऐसे बहुत मामले देखे गए हैं। मैं तो चाहता हूँ कि दरोगा और खूंटा के मैच में तुम भी घुस जाओ और कुछ ऐसा करो कि खूंटा यहाँ चैंपियनशिप हार जाए और दरोगा चैंपियन बन जाए, क्योंकि तुम्हारे ऐसा करने से लोगों को कुछ नई और कुछ फ्रेश और बढ़िया चीजें देखने को मिलेंगी। बरखुआ, लगता है कि तेरी किस्मत खराब है, क्योंकि तू जब से आया है तेरा कहीं भी वो पुराना और पहले वाला इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा है। और स्मैकडाउन पे तुमने थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करी भी तो तेरा पैंट पंचर हो गया। और ऊपर से ये भी सुना होगा कि रसल फलूदा में हमारे हाथों बुरी तरीके से तू पिटने भी वाला है। जान सीना, ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि मैं अपने पुराने रूप में नहीं आ रहा हूँ, नहीं तो। मगर बरखू भैया, ये तो मैंने भी सुना है कि रसल फलूदा में तुम्हारी दही कटने वाली है। चलो ज्यादा नहीं, बस 2 ही दिन में तो इसका फैसला आ जाएगा। मगर एक बात बोलूं, मैच तो माना कि तुम्हारा बहुत बड़ा है, मगर उस हिसाब से तुम दोनों माहौल नहीं बना पाए। साला क्या करूं यार, मैं क्या करूं, मेरा दिमाग फेल हो गया है। एक तो साला मेरे लाए हुए पिंटा पुंटी जैसे होनहार और काबिल लौंडे कामयाब नहीं हो रहे हैं, और ऊपर से साला सऊदी वाली रसलमेनिया का टेंशन। ओ चाचा, तुम 2 साल बाद होने वाली रसलमेनिया और पिंटी पुंटा के पीछे दिमाग खराब करने के बजाय अगर रसल फलूदा पे ध्यान दिए होते ना, ये काफी बढ़िया और शानदार शो हो सकता था। मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो रसल फलूदा में अगर कोई सबसे जानदार मैच होने वाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा टैग टीम मैच। तुम सालों चुपे रहो, एकदम चुपे रहो। तुम अपने मैच के बारे में कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। जे उसो दरोगा की इस बात में तो दम है। मुझे भी लगता है कि जैसे तुम्हारा मैच बहुत ही ज्यादा घिसा हुआ है। अरे रसल फलूदा का अगर सबसे दमदार कोई मैच होगा तो वो हमारा मैच होने वाला है। तुम दोनों मियाँ बीवी वाला मैच तो मुझे और ही ज्यादा बकवास नजर आ रहा है। हाँ ये तो है रोमन रेंज, मुझे भी इनका मैच पता नहीं क्यों पसंद आ नहीं रहा है। हाँ लेकिन टेढ़िया, तेरे लिए एक खुशखबरी है कि पूरा माहौल तुम दोनों मियाँ बीवी के ही पक्ष में है। ज्यादातर लोगों का मानना ये है कि तुम और एजेली नंगुआ और उसकी बीवी को बहुत ही आसानी से हरा दोगे। टक्कर पहलवान रसल फलूदा के बाद पूरे WWE में अंधेरे का ही राज होना चाहिए, याद रखना। बिल्कुल नंगू भाई, बिल्कुल, अंधेरा तो कायम होकर रहेगा। मगर नंगू भाई, हमें खतरा तुमसे है, तुमसे। अरे ऐसा नहीं होगा। तू रे सारे लुलुआ, तू हमारे पास कैसे रे? कुछ नहीं नंगू भाई, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि बटेर और उसके भाई को टक्कर पहलवान और ये तुम्हारा भैंसा दोनों उन दोनों भाइयों को तबीयत से कूट दें। लुलुआ, तेरे ये मन की मुराद कभी नहीं पूरी होने वाली है। मगर जे उसो ये भी तो सच है कि तुम दोनों भाई रसल फलूदा में बुरी तरीके से पिटने वाले हो।